अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सिस्टम और उनके प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑफिशियली बायोटेक्नोलॉजी 1980s में यूज़ हुई थी, जिससे हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से ड्रग्स और वैक्सीन प्रोड्यूस की, जिन्होंने इंसान के अंदर जो इलनेस थी उसको रिमूव करवाया। ठीक है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन इज़ गिवन टू द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक। सो इंसुलिन इज़ अ बेहतरीन, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन है। नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। अब बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करने का रीज़न क्या है कि ये एक तो रिप्रोडक्शन इनकी बहुत फास्ट होती है और हर 20 मिनट के बाद ये अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएमओ। जीएमओ से मुराद क्या है? जीएमओ से मुराद ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हम लोगों ने जीन्स के अंदर थोड़ी बहुत रद्दोबदल की होती है। ऐसी जीन्स उसके अंदर डाल दी जाती हैं जो कि यूज़फुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ करते हुए इन्वायरमेंटल प्यूटेंट को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ों में क्या है कि सॉइल के अंदर जो हैवी मेटल्स होती हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करवाती हैं, इन प्लूटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। किसके ज़रिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, कि प्लांट की रूट्स के अंदर हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्टर कर देती है जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप मतलब उनकी जीन को चेंज कर दिया जाता है। जब उनकी जीन चेंज होती है तो ज़ाहिर बात है उनकी फिनोटाइप, उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग ऑफ अ जीन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे क्लोनिंग होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ द मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़। ठीक है, क्लोनिंग ये है, और क्लोनिंग ऑफ अ जीन क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ अ जीन इज़ कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ जीन। नेक्स्ट हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जो कि 2 डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया हो। ठीक है, इससे मुराद ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम लोग अल्ट्रेशन ले रहे हैं, एक तो उसका डीएनए अपना हो गया, और ऐसी दूसरा हम लोग जो दूसरा डीएनए होगा ना, मतलब फ्रॉम अदर सोर्स, वो होगा जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, जिसके ज़रिए वो डीएनए को इंसर्ट करते हैं हम लोग यूज़फुल प्रोडक्ट या उसकी जो यूज़फुल फिनोटाइप हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है रिकम्बिनेंट डीएनए। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, पॉपुलरली हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ओके, अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि वो जीन जो कि हमें अपने डिज़ायर ऑर्गेनिज्म में चाहिए, मतलब हम इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे और अपने डिज़ायर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद है मॉलिक्यूलर सीजर। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर मोस्टली हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स होते हैं। उसके बाद थर्ड वन कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर से मुराद क्या है? ये वो चीज़ होगी जिसके ज़रिए हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के उसके ऊपर प्लेस करेंगे और इसको दूसरी जगह पे माउंट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो यूनिवर्सली वेक्टर यूज़ होता है वो उससे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड को हम लोग एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। तो इन तमाम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि एक जीन को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। एक तो हम क्रोमोसोम से इसको निकालेंगे, ठीक है, उसमें से आइसोलेट करेंगे। दूसरा हम लोग इसे केमिकली सिंथेसिस कर सकते हैं, तो कहाँ पे हम इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या है, हम लोग इसे मैसेंजर आरएनए से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जितने हम लोगों ने बस यहाँ तक क्लियर करेंगे। मज़ीद इनकी डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Hope you all get the information from this lecture, and please